राजा विक्रम! बेताल की चिरपरिचित चुभती हुई आवाज गूंज उठी। इस बार मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो केवल दिमाग नहीं, आत्मा भी हिला देगी। सदियों पूर्व एक विशाल राज्य में एक दिन दरबार लगा हुआ था। राजा धर्मवीर, जो न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी एक वृद्ध आर्षि वहां पहुंचे। उनके साथ एक अत्यंत सुंदर रहस्यमयी युवती थी, जिसका नाम था छाया। राजा ने पूछा, कौन है यह कन्या और इसके साथ यह सन्नाटा क्यों चला आया है? ऋषि बोले, यह छाया है, एक अनोखी कन्या। इसकी परछाई जीवित है, यह सत्य को प्रकट करती है, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी रात, जब महल अंधेरे में डूबा था, एक मंत्री की रहस्यमयी हत्या हो गई। उसकी लाश प्रांगण में पड़ी थी और चारों ओर डर से कांपते हुए सैनिक खड़े थे। दीवारों पर कोई साया बार बार दौड़ता नजर आता था, मानो खुद अंधकार जीवित हो गया हो। राजमहल में फुसफुसाहटें थीं। यह काम छाया का है या किसी और की छाया का? राजा धर्मवीर के 3 पुत्र थे, वीर, बुद्धि और संवेदन। तीनों को छाया के रहस्य की परीक्षा से गुजरना था। जब वे छाया से मिले, उसकी जीवित परछाई उनके अतीत और भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करने लगी। वीर, जो हमेशा रणभूमि में अग्रणी था, जब छाया ने उसे छुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे अपने बचपन की एक गलती दिखी, जब उसकी वजह से एक बच्चा युद्ध में मारा गया था। बुद्धि, जो तर्क में सिद्ध था, कांप उठा जब उसकी छिपी हुई चालाकी, एक भाई को हराने की योजना, सामने आ गई। वह चांदनी रात में सजग होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। संवेदन, जो हृदय से कोमल था, छाया के स्पर्श से अडिग रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। पर छाया ने कहा, भविष्य में तू एक ऐसा निर्णय लेगा जो अंधकार को न्योता देगा। रात होते ही महल में एक नई छाया प्रकट होने लगी। वह छाया किसी की नहीं थी, वह झूठ, भय और पागलपन की थी। दीवारों पर रक्त से संदेश लिखे जा रहे थे, सत्य मर गया है, माया आई है। छाया ने तब खुलासा किया कि उसकी एक जुड़वां बहन है, माया, जो अब एक जीवित छाया बन चुकी है। वह बुराई का प्रतीक बन चुकी है, जो सच्चाई को भ्रम में बदल देती है। सबसे छोटा राजकुमार, संवेदन, अकेले जंगल और गुफाओं के बीच माया का रहस्य जानने निकल पड़ा। वहां उसे एक वृद्ध रहस्यमयी स्त्री मिली, जिसने उसे बताया, छाया और माया एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो सत्य से डरेगा, वह माया के पास जाएगा। वह स्त्री खुद छाया और माया की मां थी, एक आत्मा जो प्रकाश और अंधकार की जननी थी। संवेदन जब लौटकर दरबार पहुंचा, तो तीनों राजकुमारों को उनके अपराधों के लिए एक विशाल छाया के सामने खड़ा किया गया। वह छाया थी सत्य का प्रतीक, और उसमें समाई थीं 3 छायाएं, झूठ, डर और सत्य। एक एक करके तीनों राजकुमारों से पूछा गया, तुम किस छाया को चुनते हो? वीर ने डर से झूठ को चुना, बुद्धि ने भय से डर को। केवल संवेदन आगे बढ़ा और बिना डरे सत्य की छाया को छुआ। माया, जो अब एक विकराल छाया बन चुकी थी, गरजती हुई आई। किसने मुझे नकारा? उसकी चीखों से महल कांप उठा। पर जैसे ही संवेदन ने सत्य की छाया को पकड़ा, माया चीखते हुए जादुई अग्नि में समा गई। उस अग्नि से छाया बाहर निकली, शांत, उज्ज्वल और दिव्य। सच्चाई की विजय हो चुकी थी। अब बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, 3 राजकुमारों में से केवल संवेदन ने सत्य को चुना, पर क्या उसे राज्य का अधिकारी बनाना उचित होगा, जब उसके अंदर भी भविष्य की गलतियों की चेतावनी थी? राजा विक्रम रुके नहीं। उन्होंने कहा, हां, क्योंकि सच्चा राजा वह नहीं जो दोषहीन हो, बल्कि वह है जो सत्य स्वीकार कर भविष्य की भूलों से बचे। बेताल मुस्कुराया, इस बार तुमने न केवल प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि कहानी को भी पूरा किया। वह हवा में उड़ गया, पर उसकी गूंज बाकी रह गई। जहां सत्य की छाया होगी, वहां माया टिक नहीं सकेगी।